मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अनंत चतुष्टय से सुशोभित जिनेंद्र प्रभु के स्वरूप अवलोकन दर्शन करने वाले भव्यों को प्रभु भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। चलो भक्ति की जलधारा में स्नान कर कर्ममल का प्रक्षालन करें। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वहवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर।
विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। समदृष्टिधर, योगी जन निज को ध्याते। तुम प्रभाव से तज विभाव वे, तेरे ही सम हो जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिनकर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया। औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के इस क्रम में आज हम सभी अपने 180वीं तीर्थ यात्रा करते हुए अनेक दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और अनेक नगरों के भव्य जिनालयों को और प्राचीन जिनालयों के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में
आज हम सभी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की एक सुंदर धर्म नगरी रतलाम में, जहां पर अभी एक ऋषभ धाम करके सागोतिया जी एक क्षेत्र है, लगभग नगर के बिल्कुल मध्य में ही है और बहुत प्राचीन, लगभग 175 वर्ष प्राचीन यहाँ पर यह है भव्य जिन मंदिर, जिस जिन मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान आदि तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजित होती है। लगभग 3 वेदियां इस प्रांगण में है। एक बड़ा परिक्षेत्र है जो चारों तरफ से पूरा इन्हें समझ लिए हरा भरा हुआ है और बीच में एक प्राचीन नसिया जी का मंदिर बना हुआ है। बहुत शांत वातावरण है, शहर के कोलाहल से दूर। और इस क्षेत्र पर हमारे अध्यात्म प्रेमी दिगंबर जैन समाज का ही सारा रख रखाव और मेंटेनेंस होता है। सुंदर क्षेत्र है। जब कभी आप इस क्षेत्र पर पहुंचेंगे तो निश्चित ही भगवंतों के दर्शन और क्षेत्र की कहना चाहिए शांति आपको कुछ देर वहां रुकने का निश्चित ही परिणाम बनाएगी। इसी साथ में हम सभी ने रतलाम के और भी अनेक जिन मंदिर, जो कि वहां पर एक हमारा मुमुक्षु समाज के द्वारा छोटा सा मंदिर है जो कि राम मोहल्ला गली कहलाता है, उस मंदिर के दर्शन हमने भी प्राप्त किए। साथ ही साथ महावीर स्वामी दिगंबर जैन नया मंदिर तोपखाना रतलाम, इस मंदिर में भी बहुत ही सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। बहुत सुंदर वास्तुकला और स्थापत्य कला के द्वारा वेदियों का निर्माण किया गया है। इसी के साथ हमारे इसी परिवार, जो कि आज के आमंत्रणकर्ता परिवार है, अजमीरा परिवार, इस परिवार के जो पुत्र हैं वह मिलीपिटास कैलिफोर्निया यूएसए में निवास करते हैं। अच्छा अध्यात्म तत्व की रुचि रखते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय में भी जुड़ते हैं। ऐसे परिवार के द्वारा मिलीपिटास कैलिफोर्निया से जो जेन सेंटर ऑफ नॉर्थन करके है, वहां के जिन मंदिर का हमें यहाँ पर प्रतिमाएं की फोटो और वीडियो आदि उपलब्ध कराए गए थे। इसी के साथ परिवार के एक सदस्य और हैं जो कि समरसेट यूएसए में निवास करते हैं और उनके द्वारा भी वहां के मंदिरों की फोटो हमें प्रेषित की गई। आइए हम सभी इस पवित्र क्षेत्र पर, जो कि रतलाम सागोतिया के जिन मंदिर हैं और हमारे यूएसए का भी परिवार, रतलाम से परिवार, साधर्मीय बंधु, रतलाम मुमुक्षु मंडल और अध्यात्म प्रेमी समाज बहुत ही अच्छे भक्ति भाव के साथ में आयोजन संपन्न करती है। अनेक प्रसंगों पे, लगभग 2 प्रसंग रहे जिसमें मैं भी प्रत्यक्ष वहां पर जाकर के वहां के दर्शन लाभ प्राप्त हमने किए हैं। बहुत अच्छा मुमुक्षु समाज है, समर्पित भाव से भक्ति आराधना में रहता है। आइए ऐसे ही समाज के साथ में और उस परिवार के हमारे जो मुखिया के रूप में अजमीरा जी हैं, उन अजमीरा जी के परिवार की मंगल भावना से आइए हम सभी आज इस पवित्र क्षेत्र की वंदना करेंगे। विनय पाठ के माध्यम से हम आज की पूजन प्रारंभ कर रहे हैं और तदुपरांत हम सभी इस क्षेत्र पर, जहाँ पे अनेक वितरागी भगवंत विराजते हैं, धर्मनाथ प्रभु का मंगल स्मरण करते हुए और पूजन वहां पर करने के लिए सागोदिया रतलाम तोपखाना मंदिर और राम मोहल्ला का जो जिन मंदिर है उनके दर्शन का भी लाभ प्राप्त करेंगे। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय बोले महावीर भगवान की जय हो। विनय पाठ प्रारंभ होता है। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आ, भव समुद्र नहीं देखता पूर्ण हुए सब काज, दुर्निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम, संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह जान, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार, भव कारण में ध्यात का नाशक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान, मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान, दीन भावना मिट गई चिंता मिटी असे, निज प्रभुता पाई प्रभु
रहा न दुख काले, शरण रहा था खोजता इस संसार मझा, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा, निज स्वरूप में मगन हो पाओ शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोट प्रणाम। मैं बंदो जिन रात को करूर समता तन गुण मन चंदाई से करी विरागता था। तो यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजेना, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजेना। पुष्पांजलिं क्षिपामि। पूजा पीठिका हिंदी भाषा के पाठ पूर्वक आइए सर्वप्रथम हमारे आदर्श पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। अरिहंत सेत सूरी नामा बछाए सात गुण नामा, परमेष्टि पद सुखकारी पूजन कर हो दुखहारी, परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करी हो दुखहारी। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। मंगल उत्तम और शरण रूप वितरागी भगवंत अरिहंत सिद्ध साधु और उनके द्वारा प्ररूपित जो दिव्य धनी में आया है ऐसे द्वादशांगमय जिनवाणी माँ को मंगल स्मरण प्रारंभ होता है। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आपके अरो सिद्ध साधु दयामय धर्म, अन्य में ढूंढना सुख दुखकार है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। हे प्रभु आपको लखिय निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म, बाह्य दृष्टि सधूम जातम बधु, लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। पुष्पांजलिं क्षिपामि। मंगल विधान भाषा के माध्यम से आइए हम सभी अपनी परिणति का अवलोकन करें। वितरागी भगवंतों का स्वरूप चिंतन करने से मुझे मेरा द्रव्य स्वभाव ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा दृष्टि में आता है, ऐसा परिणाम सजाते हुए आइए मंगल विधान भाषा प्रारंभ होता है। वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र पावन है, चिर से ही पर में भ्रमित रही कुछ भारी तब आराधन है। प्रभु शांति नासा की दृष्टि की मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचितान पर में बाहर से कभी न आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय, रागादि विकारी भाव भगे परिणति भी होवे मंगलमय। मंत्री है मंगलमय, हे कर्म मुक्त तुम मंगलमय, सम्यक आदि गुण युक्त सिद्ध मैं नमन करूं हे मंगलमय। सभी तत्क्षण विनष्ट स्मरण किए तुम सम निज रो, नाग निभूत पिशाच नाग गज सभी दूर होने शिव हो, नाग निभूत पिशाच नाग गज सभी दूर होने शिव हो। इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक आइए हम सभी आज अनेक जिन मंदिरों के दर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, वासुपूज भगवान, नेमिनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान और न केवल भारत के अपितु हमारे जो अमेरिका देश की 2 नगर हैं वहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान आदि की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं विराजित हैं। सामूहिक अर्घ के रूप में हम सभी वितरागी भगवंतों को जिन सहस्त्र नाम अर्घ अर्पित करते हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहा, सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ।
चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती श्रेष्ठ अष्टाधिक सहस्रनामेभ्योर्घं निरूपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ के माध्यम से आइए हम सभी आज इन पवित्र क्षेत्रों पर भगवंतों के दर्शन के भाव करते हुए और उन जैसा बनने का परिणाम सजाते हैं। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा दिवाद नायक सानंद चार जो है। हर वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूंगा, जो भव्य प्राणियों को है पुण्य बंध हेतु। विजयात्म रूप महिमा जिनने प्रगट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु है पूर्ण सस्नायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, दे प्रेरणा सतत मुक्ति हेतु मुझको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय शुद्धि हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अनहत पुराण पुरुषोत्तम है गुरु हितंकर, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। निज पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। आइए सुस्ति मंगल पाठ पूर्वक हम समस्त 24 तीर्थंकर जो वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवंत हैं उनका मंगल स्तवन प्रारंभ करते हैं। श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक, दीपक प्रभु अर्ची सुभाग, चंद्र प्रभु स्वस्ति दायक है। श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांस श्रीवास पूज्य और विमल प्रभु, श्री अनंत धर्म और शांति कुंत मंगलमय मुक्ति विधायक है। हरनाथ मल्लि मुनि सुब्रत जी, नमनाथ नेमि अरपाश प्रभु, श्री वर्धमान जन सुख वर्धक, निज पर विवेक प्रगटायक है। हम समही जड़ वैभव तज में, सम्यक दीक्षा मुक्त बने, निज का पुरुषार्थ मूल कारण, यही व्यवहार सहायक है। वो जिन वाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भगे, जिन वाणी स्वस्ति दायक हो। ब्रह्मानुयोग चरणानुयोग से सत श्रद्धा चारित्र धरे, तत्वानुयोग करणानुयोग ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करे। है बुद्धि रिद्धिया प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, कर जिनका तप घोर करे आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का। मनवांछित रूप बना सकते, भारी अलका लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है, रिद्धि अक्षीण से ना टोटा। पर नहीं प्रयोग करे इनका निज ख्याति लाभ, पूजा हेतु उन समझण वैभव ठुकराओ, तब होवे वे मुक्ति से तो। आत्मा को जान लो, शुद्धात्मा को जान लो, आत्मा को जान लो, शुद्धात्मा को जान लो। सुन लो चेतन भैया, शुद्धात्मा को जान लो, सुन लो चेतन भैया, शुद्धात्मा को जान लो। पुष्पांजलिं क्षिपामि। और आइए इस रतलाम नगर के सुंदर मंदिरों के दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ हमारे जो इसी परिवार के परिजन विदेश में भी निवास करते हैं, उन सभी की मंगल भावना से सारे परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम रतलाम के इस जिन मंदिर और यूएसए के जिन मंदिरों के लिए आमंत्रण करता जो आज के हमारा परिवार है, हम उनका मंगल स्तवन करते हैं, आह्वान करते हैं। और उनकी इस मंगल भावना का बहुत लंबे दिनों से परिवार ये भावना सजा रहा था और बहुत विधिवत उन्होंने तैयारी की, क्षेत्र के पूरे वीडियो तैयार किए
और दर्शन की मंगल भावना से वह आज हम सभी को लेकर के इस क्षेत्र पर चल रहे हैं। आइए आज के आमंत्रणकर्ता परिवार का हम सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते हैं। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार में स्वर्गीय श्री आनंद कुमार जी, शकुंतला देवी जी अजमेरा परिवार रतलाम, ये परिवार का हम मूल जो है उनका स्मरण करते हैं, जिनके परिणामों, जिनकी प्रेरणा और जिनके आशीष से आज ये पूरा जो अजमेरा परिवार है, ये जहाँ पर भी है, अलग जगह पे भी निवास करते हैं, तो इस अध्यात्म धर्म आराधना से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। श्री राजकुमार जी साहब अजमेरा, माला जी अजमेरा, श्री सुनील जी आभा जी अजमेरा, श्री महेंद्र जी नीलिमा जी अजमेरा, श्री गौरव अनुज अजमेरा रतलाम परिवार। साथ ही साथ हमारे यूएसए से जुड़े हुए हैं श्री नितेश शुभी अजमेरा जी, सौम्या ईशा अजमेरा, श्रेय महक अजमेरा, अमेरिका से ये परिवार जुड़ा है। इसी क्रम में आगे की ओर इसी परिवार की जो बेटी पक्ष है, बेटियों का जो परिवार है, वह है विनोद प्रकाश ओधा कोठा, निधि अभिषेक जैन कोटा, सची कलश खातेगांव और भवि रजत कोटा। इस तरह से इस परिवार की सभी बेटियां भी यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ, और परिवार परिजन, अभी हम भारत में हैं, हमारा प्रातःकालीन सुबह का समय है और यूएसए में इस समय अभी रात्रि का समय हो रहा है, लेकिन सभी वहां पर भावपूर्वक इस पूजन का लाभ लेने बैठे हैं। ये सभी देखिए अध्यात्म तत्व को जानते हैं, इसलिए हम लोग कोई द्रव्य आदि का आलंबन नहीं लेते हैं और वहां मात्र पूजन पाठ आदि का हम भाव समझने की दृष्टि से वहां के परिवार परिजन सभी साथ में सम्मिलित हुए हैं। आइए हम एक भक्ति के माध्यम से आज के आमंत्रणकर्ता परिवार का परिचय करते हुए और देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ्य अर्पित करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, को पीछे नित्यामल को दो देता है, आशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित मेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओ देव मंगलम जिन वाणी मंगलम, ओ देव मंगलम जिन वाणी मंगलम, ओ वाणी मंगलम जिन गुरु मंगलम, ओ वाणी मंगलम जिन गुरु मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओंकार मंगलम, ओंकार मंगलम। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। इस पवित्र क्षेत्र पर आइए हम सभी, क्योंकि सागोदिया जी जिसका अभी बैकग्राउंड में आप चित्र देख पा रहे हैं, ये सुंदर नसिया, और इस नसिया में हमारे वितरागी भगवंतों की प्राचीन प्रतिमाएं, लगभग 175 वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी इस नसिया की प्राप्त होती है। आइए हम आज धर्मनाथ भगवान की मंगल पूजन करने का भाव लेकर के बैठे हैं, और अष्टमी का आज पवित्र दिवस है पर्व चतुष्टय में से, तो निश्चित ही मंगल आराधना, धर्म आराधना पूर्वक हमारा आज का दिवस व्यतीत हो, इस पवित्र भावना से हम यह पूजन क्रम प्रारंभ करते हैं।
और हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार के अन्य सदस्यों को भी हम इसी भक्ति क्रम में आपके साथ पुनः पुनः जोड़ते चलेंगे, जिससे उन सभी का परिचय हमें हो सके। और धर्मनाथ प्रभु जो कि 15वें तीर्थंकर के रूप में थे, ऐसे धर्मनाथ भगवान का आइए हम आज पूजन करने चल रहे हैं। स्वामी सुमंत भद्र देव ने धर्मनाथ प्रभु के मंगल स्तवन में ऐसी भावना रखी, हे प्रभु, आप वीतरागी उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के धारक हो, उन धर्मों का उपदेश देकर अनेक जीवों को तारते हो, इसलिए उन धर्मों की उपासना के पूर्वक मैं आपको नमस्कार करता हूँ और रत्नत्रय आदि उत्तम धर्मों से शोभायमान आपके मंगल जीवन का आलेख करता हूँ। ऐसा मंगल स्मरण करते हुए ब्रह्मचारी हरि भाई ने यह पुराण के रूप में धर्मनाथ प्रभु का जीवन वृत्त लिखना यहाँ प्रारंभ किया था। और साथ ही साथ पूर्व में दशरथ राजा की पर्याय में, दशरथ राजा मतलब ये अलग है, जो कि घातकी खंड विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी के राजा थे, राजा दशरथ। पूर्व भाव में 15वें तीर्थंकर जो थे धर्मनाथ, इस राजा की पर्याय में थे। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि वह अपने घर के महल के छत पर ऊपर विचरण कर रहे थे, चंद्रमा की शोभा को निहार रहे थे। तभी कुछ देर में चंद्रमा के ऊपर काले धब्बों का आवरण दिखने लगा, कोई बादल ने आकर उसे आवृत कर लिया। वह शोभा जो एक समय पहले सुंदरता और शीतलता का सूचक थी, अब वह कलंक रूप में प्रतीत होती थी। ऐसा विचार कर दशरथ राजा ने संसार शरीर भोग का चिंतन किया, वैराग्य भाव उमड़ने लगा। दूसरे दिन प्रातः अपने राजमहल में सभी मंत्रियों को बुला करके अपने वैराग्य परिणाम और जिन दीक्षा की भाव रखा। तो एक घटना उसमें घटी, उनके अनेक मंत्रियों ने तो उनके वैराग्य की अनुमोदना की, जो कि धर्म आराधना के मार्ग पे अनुमोदक थे। लेकिन एक मंत्री था जिसका नाम था विचित्रमति, और वह विचित्रमति की बुद्धि विचित्र ही थी। तो उसने कहा, हे प्रभु, आप जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं दूसरा नहीं हूँ। यदि मैं होता तो मैं निश्चित ही ऐसी अज्ञानता पूर्ण विचार नहीं करता। आपके पास तो धन वैभव सब कुछ है, राज्य की सुख है, और आप इसको छोड़कर मन मन भटकना चाहते हैं, दरिद्रता का जीवन जीना चाहते हैं। निश्चित ही आपको किसी वैद्य की आवश्यकता है। ऐसा कह करके और उसने उन्हें संबोधित किया, क्योंकि जगत जन मिथ्या दृष्टियों की जो दृष्टि होती है वह विषय भोग रुचि की होती है। लेकिन इन्होंने तो दृढ़ विश्वास कर लिया था और नास्तिक मंत्री की उस बात का निषेध करते हुए और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली, मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ चले। और फिर उसी भाव से वहां 16 कारण भावना आदि का उन्होंने मंगल स्मरण करते हुए, आत्मा आराधना करते हुए स्वर्ग की पर्याय को प्राप्त किया और आगामी भाव में धर्मनाथ के रूप में अवतरित हुए। आइए हम सभी धर्मनाथ प्रभु का पूजन स्थापना प्रारंभ करते हैं। और इसके साथ ही स्थापना पद के साथ आज परिवार के बहुत से सदस्य हैं, तो बीच बीच में हम एक एक छोटा सा अंतराल लेकर के परिवार की भावनाएं भी जानेंगे। मंगल घड़ी आई आओ, मंगल घड़ी आई, आराधना की है घड़ियां हाथ से पारो। मंगल घड़ी आई आओ, मंगल घड़ी आई, आराधना की है घड़ी हम भाग्य से पाई। कल्याण के पावन निमित्त जिन देव के दर्शन, 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 पाए हो अमृतमयी जिन गुरुओं के वचन, पाए हो अमृतमयी जिन गुरुओं के वचन। सुन कर थका मिथ्यात्म आत्म सुरुचि आई, आराधना की है घड़ी हम भाग्य से पाई। मंगल
मंगल घड़ी आई, अहो मंगल घड़ी आई, आराधना की यह घड़ी हम भाग्य से पाई। ओ हे प्रभु शिव भाग्य पाया सभी जनों ने आपसे, आपका दर्शन हुआ प्रभु हरे परम सौभाग्य से। भक्ति से पूरित हृदय गुणगान को जते हुआ, बहुमान से पूजा करूं निज नाथ के सन्मुख हुआ। पूजो धर्म जिनेश को भाव विशुद्धि पार, प्रभु सब प्रभु अंतर निरख कल्याण के पावन निमित्त जिन देव के दर्शन, कल्याण के पावन निमित्त जिन देव के दर्शन, हो पाए हो अमृतमयी गुरुओं के हम वचन, पाए हो अमृतमयी जिन गुरुओं के वचन। सुन करे भगा में तात हाथ में सुरचियाई, आराधना की यह घड़ी हम भाग्य से पाई, मंगल घड़ी आई, मंगल घड़ी आई, आराधना की यह घड़ी हम भाग्य से पाई, आराधना की यह घड़ी हम भाग्य से पाई। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर शंभो चंडित्यावाननम, ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति स्थापनम, ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निधौ भव भवशक सन्निधिकरण पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से हम सभी ने अभी सागोदिया जी के मंदिर की प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं, मूलनायक भगवान की 3 वेदियां यहाँ मुख्य रूप से हम देख पा रहे हैं, उनके दर्शन करते हुए और धर्मनाथ प्रभु का हमने यहाँ पर स्थापना पद्य पाठ किया। आइए जबली पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देखिए मैं इस प्रसंग में एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो प्राचीन धरोहर के रूप में हमारे मंदिर हैं और ये जो क्षेत्रों के अभी आप हम दर्शन कर रहे हैं, निश्चित ही इन क्षेत्रों की गरिमा और इनका गौरव इनकी प्राचीनता से ही विशेष लक्षित होता है। हम लोग कई बार ऐसा भी देखने को आता है जो है मंदिर सुरक्षित है, समाज को ऐसा लगता है कि इसको और बृहद कर ले या अन्य कोई विकल्प के कारण से बने बनाए मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर बनाने का भाव कर लेते हैं। लेकिन आप ये समझ लेना, ओल्ड इज नॉट गोल्ड अकेला, ऐसा नहीं कहूंगा, बट ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। मतलब जो पुराना है, जो भावनाओं से निर्मित है, उस भावनाओं का हमें निश्चित अनुमोदन करके उसके संरक्षण और संवर्धन का प्रयोग करना चाहिए। और शायद रतलाम की दिगंबर जैन समाज ने इसी भावना के साथ इस पूरे प्रांगण को पूरा उसी तरह से सुरक्षित कर रखा है और आज भी बहुत उत्साह के साथ समाज यहाँ पर आकर के दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त करती है। आइए हम सभी अब यहाँ पर पूजन के अष्टक प्रारंभ करेंगे धर्मनाथ भगवान के साथ में, यानी उनकी परिणति का मंगल स्मरण करते हुए और हम धर्मनाथ प्रभु की पूजन के अष्टक प्रारंभ करते हैं। जब धर्मनाथ प्रभु ने पूर्व भाव में दीक्षा अंगीकार की तो वह क्रम जो था वो वास्तव में भाव के अभाव के लिए प्रारंभ हुआ था और वह रुकने वाला नहीं था। और इसलिए जब वह 15वें तीर्थंकर के रूप में धर्मनाथ प्रभु के रूप में रत्नपुरी नगरी में जब उनका गर्भ जन्म कल्याणक महोत्सव प्रसंग आया, महासेन राजा और सुप्रभा सुव्रता रानी के गर्भ से उनका जन्म होना था, पर वह जीव तो पूर्व से ही भाव के अभाव का परिणाम लेके बैठा था। इसलिए हम एक ऐसी भक्ति के द्वारा जो उनके मंगल भावों को पूरित करती है और अपने परिणामों को भी सजाती है, ऐसे दिगंबर मुनिराज की एक भक्ति लेते हुए और यह वीर छंद में अष्टक प्रारंभ करते हैं। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा
करो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे रामिया करो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे रामिया करो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। कब पाऊंगा निज में फिरता, कब पाऊंगा निज में फिरता, मैं तो उसके लिए तरसता, मैं तो उसके लिए तरसता। हारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। कब हारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। सहज शोध आत्म नहीं जाना, मोह मलिनता नहीं जानी। वाणी मलिनता जल से धोई, धर्म रीति नहीं पहचानी। मोह मलिनता को हरने अब शुद्ध आत्मा को ध्याऊं। धर्मराज प्रभु की पूजा करे, परम धर्म निज में पाऊं। ओम धर्मराज नित्याय जन्मगर्भ विनाशाय जन्म देव कामति स्वाहा। चंदनादि से शीतलता की आशा में बरमाया हूँ। प्रभु गुण चिंतन रूपी चंदन, नहीं क्रोध वश पाया था। अब भवताप विनाश देखो, भव रहित आत्मा को जाओ। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर, परम धर्म निज में पाओ। ओम श्री धर्मराज जनेन्द्राय संसार विनाशनाय चंदनम निरूपमामि स्वाहा। अक्षय पद नहीं पहचाना, क्षय वैभव नहीं पाया था। अपद दाई पदों में सुख संजालन छाया था। अक्षय विकारी सुख पाने, दुर्रूप आत्मा ध्याऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर, परम धर्म निज में पाऊं। ओम श्री रघुनाथ जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त यक्तम निर्मुक्तांति स्वाहा। काम निशानंद नहीं जाना वो, रोमे चित्त लोभाया था। भोग सामग्री पात, रायाशील नशाया था। कर्मशील सुख पाने खोजे, धूप आत्मा को ध्याऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर, परम धर्म मुझ में पाऊं। ओम श्री धर्मराज जनेन्द्राय कामाडु दर्शनाय पुष्पम निरूपमामि स्वाहा। यह स्वभाव की दृष्टि बिना स्वाभाविक तृप्ति न पाई थी रे। सुधारोग से पीड़ित हो जो, मस्त मिली सब खाई थी। अभी सम्यक ज्ञान प्रकाश को मरी, पूर्ण आत्मा को ध्याऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर, परम धर्म निज में पाऊं। ओम श्री धर्मराज जनेन्द्राय सुधारो विनाशनाय निवेदन निर्मुक्तांति स्वाहा। हानिकार में भटकाया भव, भव में स्वामी ने दुखी हुआ। निज निधि अवलोकन कर
दीपं निरूपयामि स्वाहा। अग्नि विखेय दशांग धूप जग में जो धुआं उड़ाते हैं, से कर्म नष्ट होते प्रभु ते प्राणी मर जाते हैं। कर्म दशाओं ध्यानानल में ध्येय आत्मा को ध्याऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा करें, परम धर्म निज में पाऊं। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जनिताय अष्टकर्म दंशनाय धूपं धर्मपामुक्ति स्वाहा। प्रभु पुण्य पाप के फल पाकर रति आरती करे प्राणी जग के। पुण्य पाप को सहज त्याग जानी, साधक हो शिव मत के। अविनाशी शिव बल पाने को मुक्त आत्मा को जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर, परम धर्म निज में पाऊं। परम निरूपयामि स्वाहा। बहु बार चढ़ाया जब भी अर्घ पड़े, प्रभु स्वरूप से रावे मुख कुछ नहीं बोले द्रव्य अर्घ का, निज अनर्घ पद के सन्मुख। अभी चले अनर्घ पट पाने को, अब अनुपम शोका तब जाऊं। धर्मनाथ प्रभु की पूजा कर, परम धर्म निज में जाऊं। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ हमारा कोई ना दिखता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता। लागे यहाँ परदेश रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे लागे यहाँ परदेश रहूंगा मैं तो निज घर में। 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 मुझे भावे किया परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मुझे भावे किया परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से हमने अभी यहाँ पर पूजन के जो अष्टक हैं उन्हें पूर्ण किया। बहुबार द्रव्य चढ़ाया पर प्रभु स्वरूप से रहा विमुख, कुछ नहीं मूल्य है द्रव्य अर्घ का, निज अनर्घ पद के सन्मुख। भाव पूर्वक जब तक जिनेंद्र प्रभु की भक्ति और स्वरूप चिंतन ना हो, तब तक वास्तव में पूज्य पूजक का स्वरूप ही ख्याल में नहीं आए, और पूज्य का स्वरूप ख्याल में नहीं आए और पूजक का ज्ञान ना हो, तो पूज्य पूजक का भेद मिटकर अभेद भक्ति भी ना हो। आइए हम सभी धर्मनाथ प्रभु की अष्टक पूजन के साथ मैं आमंत्रित करूंगा 1 मिनट के लिए हमारे न्यू जर्सी से जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी साहब अजमेरा परिवार के, आपके पुत्र पुत्र वधु और उनका बेटा। मैं 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप वहां पर हैं और वहां धर्म आराधना जो चलती है, मंगल आराधना आप करते हैं। नीतेश जी, सुभी जी, अजमेरा परिवार, हाँ आपका माइक अनम्यूट करिएगा। हाँ सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग यहाँ न्यू जर्सी में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुमुक्षु ग्रुप है, 12 फैमिलीज का, और ऐसे दिगंबर जैन फैमिलीज भी बहुत हैं। हम नियमित पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और पाठशाला भी यहाँ पे चलती है। सभी मेरा लड़का अन्वय भी पाठशाला में जाता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला तो बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। जय जिनेंद्र। भाई आप पाठशाला पढ़ते हो, मैं यहाँ से बोलूंगा भक्त नहीं, तो आप क्या बोलोगे? भगवान बनेंगे,
है ना, पाठशाला में एक बहुत अच्छा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे का पाठ है, उसमें अंतिम पंक्ति आती है, भक्त नहीं भगवान, भक्त नहीं भगवान बोले। बहुत अच्छा। हम अपनी आध्यात्मिक धार्मिक संस्कृति के साथ में और इस मंगल आराधना के भावना के साथ में जुड़े हुए हैं। आइए, परिवार के और भी सदस्यगण हैं, हम परिवार के जो मुखिया है रतलाम परिवार, उनसे बाद में मिलेंगे, पहले बच्चों से और जो परिवार परिजन अन्य अन्य नगर से हैं उनके साथ भी परिचय करें, क्योंकि सभी ने अपने अपने नगर के जिन मंदिरों के हमें वीडियो प्रेषित किए थे, इसलिए आइए इस क्रम में चलते हैं। और पहले प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव का मंगल अवसर आ चुका है। आप और हम सभी इस गर्भ कल्याणक महोत्सव की जब क्षण चल रहा था तो धर्मनाथ प्रभु का जीव स्वर्ग से माँ के गर्भ में पधारा। 6 माह पहले रत्नवृष्टि हुई। पंच कल्याणक अब हमारे लिए कोई नवीन घटना नहीं है। लगभग 180 पूजाओं में हमको मुझे लगता है कि हमने कम से कम कुछ नहीं तो 120 पंच कल्याणक तो किए ही होंगे। तो ये भी अपने आप में देखा जाए तो एक, हम इसको रिकॉर्ड तो नहीं कहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड बनाना नहीं है, रिकॉर्ड तो अनादि से बन रहा था, उसको अब हटाना है। तो अब ये कल्याणक निज कल्याण की भावना से धर्मनाथ प्रभु का कल्याणक महोत्सव मनाने चलते हैं। एक बहुत सुंदर घटना घटी कि एक दिन एक वनमाली अचानक राजा की सभा में आया, मतलब कौन राजा थे, महासेन राजा, उनकी सभा में आया और आकर के ये कहता है कि हे प्रभु, आम्र फल का अभी सीजन नहीं है, लेकिन आम फल पूरे बगीचे से लद गए हैं और भी सब ऋतुओं के फल उत्पन्न हो गए हैं, ना जाने मुझे बहुत आनंद हो रहा है, ऐसा क्या हुआ। और वह फल लेकर के आया, तो आप समझ सकते हो कि ये फल का जो रस है उसका कारण कौन सा होगा। आइए हम सभी उस गर्भ कल्याणक महोत्सव के आनंद में सम्मिलित होते हैं, जहाँ प्रकृति भी मानो इस वितराग प्रभु का मंगल आह्वान और उनका आमंत्रण करने के लिए तैयार है। जबले प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। आयु गर्भ कल्याण मंगल का वर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का वर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का वर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का वर्ष है नगर माँ। चेतन राज यहाँ आए माता हो रे माँ, त्रिभुवनपति चेतन राज यहाँ आए माता हो रे माँ। आयु गर्भ कल्याण मंगल का वर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का वर्ष है नगर माँ। सर्वागम जिन राज आपका मंगलकारी, मंगल मास शरण साधो में सुखकारी, अष्टम सिद्ध वैशाख गर्भ कल्याण मनाया, पूजक तुम्हें दिनेश महाराज उपजाया। गर्भ कल्याण महोत्सव की जय हो। 1 2 3 आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। त्रिभुवनपति चेतन राज यहाँ आए माता हो रे माँ, त्रिभुवनपति चेतन राज यहाँ आए माता हो रे माँ, आए माता हो रे माँ, आए माता हो रे माँ। ओम भीम शाख सुक्षुत अष्टम्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और वह धन्य घड़ी आ गई जब 3 लोकों को तारणहार ऐसे तीर्थंकर प्रभु जो माँ के गर्भ में विराजते थे, मानो गर्भ क्या था, वह तो सुंदर जिनालय था, अब तो वह जीव प्रकट होने वाला है। कैसा आनंद अवसर होता होगा, इसकी कल्पना मात्र रोमांचित कर देती है। तो निश्चित ही जब ऐसे जीव का जन्म होता है तो उस नगरी की छटा कैसी होती होगी। आइए हम परिवार चूंकि बहुत बड़ा है तो हम पूरे परिवार से आह्वान करते हैं, आप उत्साह के साथ, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बड़े आनंद के साथ बैठे। आइए हमारा अमेरिका से ही दूसरा परिवार, उस परिवार की मंगल भावना के साथ जन्म कल्याणक महोत्सव, जी जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं।
उसके उपरांत आपको ये उत्सव कैसा लगा वह भावना भी हम जानेंगे। बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान, बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान, बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान, बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, हाथ ऊपर करके 1 2 3 1 2 3 बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान, बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान। स्वर्ग से सुरपति जी भी आए, 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 प्रभु का मंगल नमन कराए, 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 इंद्र बजाए इंद्र बजावे बांसुरिया, बजावे बांसुरिया, आज जन्म है प्रभु भगवान, इंद्र बजावे बांसुरिया, बजाए बांसुरिया, आज जन्म है प्रभु भगवान। माघ शुक्ल तेरस के दिन जन्म में अधिकारी, देव से कर अभिषेक और उत्सव सुखकारी, नानक ने नानक ने किए भक्ति कर मैं हर्षाऊं, जन्म मरण की संकट राशि है भरताऊं। बधाई गाओ रे हाँ गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान, बधाई गाओ रे हाँ गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान, बधाई गाओ रे आज जन्म है प्रभु भगवान। ओम माघ शुक्ल त्रयोदश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री धर्मराज नेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव का आनंद हम मना रहे हैं। आइए हमारे साथ श्री अजमेरा जी जो कि समरसेट न्यू जर्सी से, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, या फिर मिटिसबर्ग, तो नाम भी मुझे नहीं मालूम है, मिलीपिटास, हाँ मिलीपिटास अमेरिका से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। जन्म कल्याणक महोत्सव आज आपके परिवार के साथ और इस मंगल तीर्थ यात्रा में हम सब मना रहे हैं, आपको कैसा परिणाम सजता है? अनम्यूट हो चुका है आपका माइक। जय जिनेन्द्र जी, हम कैलिफोर्निया से अजमेरा परिवार, और हम यहाँ पे पिछले 12 से 15 सालों से रह रहे हैं और मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर के सारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे करीब 300 दिगंबर फैमिलीज हैं और करीब 3 से 4 हजार जैन हैं टोटल, श्वेतांबर और दिगंबर मिलाकर। तो यहाँ पर अच्छे सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनते हैं जैनियों के, और बच्चों की पाठशाला लगती है सैटरडे संडे। आज की तीर्थ यात्रा जो आपके परिवार ने आयोजित की, आपके रतलाम जो कि आपका मूल नगर है, आपका जन्म वहां हुआ, वहां के मंदिर पूरे परिवार के साथ, अब आज कैसा भाव होता है तो देख करके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुण्योदय से ये हमको पूजा करने का मौका मिला है आप सभी लोगों के साथ, और यहाँ बैठे बैठे सारे मंदिरों के दर्शन हो पा रहे हैं रतलाम के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों में तोपखाना मंदिर वापस से भगवान जी के दर्शन हो पाए, वहाँ के सागोदिया जी, हमारा आदिनाथ चैत्यालय, तो बहुत आप लोग की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप लोग आत्म आराधना के इस आयोजन में जुड़े रहे, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहे,
गायक रहे, गायक रहे, बस गायक ही रहे। आइए हम सभी प्रभु का गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक उत्सव मना चुके थे और वह प्रसंग आ चुका जिसका वास्तव में हमें भी इंतजार है, और वह प्रसंग है संसार शरीर भोग से विरक्त होकर निर्ग्रंथ मार्ग की अनुमोदना करते हुए तप कल्याणक के प्रसंग में। आइए हम धर्मनाथ प्रभु का तप कल्याणक करते हैं। जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की। वचन सुधारस सो नहीं निकले, वचन सुधारस सो नहीं निकले, वचन सुधारस सो नहीं निकले, वचन सुधारस सो नहीं निकले। सोरसना किस काम की हो, सोरसना किस काम की, जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की। कुल का पात निहार तेरा की हुए जीश्वर, हुए माधव तेरे रस को धन जन प्रथम आहार कराया, जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की। ओम मां शुक्ल त्रयोदश्याम तप मंगल मंडिताय श्री धर्मराज नेत्राय हरगम्य रूपामिति स्वाहा। लगभग एक बरस मुनि पद में निज पद भाया, रत्नपुरी कौश शुक्ल पूर्णिम दिन घाती कर्म रसाए हो, जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की। वचन सुधारस सो नहीं निकले, वचन सुधारस सो नहीं निकले। सोरसना किस काम की हो, सोरसना किस काम की, जपिमाला जिनवर नाम की, जपिमाला जिनवर नाम की। ओम शुक्ल पूर्णियां ज्ञान मंगल मंडिताय श्री धर्मराज नेत्राय हरगम्य रूपामिति स्वाहा। श्री संवेद शिखर पर कर्म कलंक निवारे, प्रभु चतुर्थी के सुनिर्वाण मुक्त स्वरूप विचार आपकी पूजा रचाओ, संग जपिमाला जिनवर नाम की,
तो नहीं निकले, वचन सुधारते तो नहीं निकले। तो रचना किस काम की हो, तो रचना किस काम की, जपी माला जिनवर नाम की, जपी माला जिनवर नाम की। ओम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थ्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री धर्मराज जिनेन्द्राय अर्घम देव पामेति स्वाहा। और इस तरह से केवल ज्ञान से विभूषित धर्मनाथ प्रभु का जो समोशरण है वह 2.5 लाख वर्ष तक तीर्थंकर के रूप में विचरण किया और अनेक जीवों ने, अनेक भव्य जीवों ने उनसे मुक्ति मार्ग प्राप्त कर और मानव मुक्ति की ओर प्रयाण किया। आइए ऐसे धर्मनाथ प्रभु के पंच कल्याणक महोत्सव हम सभी ने मनाए। जिस परिवार की मंगल भावना थी उस परिवार के मुखिया के रूप में हमारे रतलाम से श्री राजकुमार जी साहब मेरा और परिवार परिजन है। मुझे आज परिवार के वरिष्ठ जनों का विरह निश्चित ही खटकता है। जब मैं आपके अष्टानी का पर्व में पहुंचा था तब आदरणीय माता जी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ था और परिवार का बहुत वात्सल्य है। समाज में बहुत स्नेह भाव के साथ में, यद्यपि मंदिर मार्केट के बीच में छोटा सा, आपने देखा होगा राम मोहल्ला मंदिर, अभी बाद में फिर से देखेंगे डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन मंदिर में जो लोग उत्साह के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही यह भगवान के प्रति समर्पित भक्ति के कारण से ही होता है। आइए मैं हमारे राजकुमार जी साहब को आमंत्रित करूंगा, 1 मिनट के लिए आपका माइक अनम्यूट करेंगे। जिससे आप कनेक्टेड है, मतलब स्पॉटलाइट पे जिस कैमरे से, हाँ जी 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 यही वाला। हाँ भाई साहब अभी अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। शायद कुछ तकनीकी कारणों से मैसेजिंग लेट हो रही है। हाँ जी अब हो गया है जी। अब आप थोड़ा सा वहीं पास से ही बोलना पड़ेगा आपको, हाँ थोड़ा पास से ही बोलना पड़ेगा ताकि हमें आपकी आवाज आ सके। सभी से सादर अभिनंदन। पिताजी आनंद कुमार जी और माताजी शकुंतला देवी के समय से ही पूरा परिवार स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है। आदरणीय बाबूजी श्री बड़े पंडित जी साहब, श्रीमान उत्पन्न चंद जी साहब का भी हमें रतलाम में एक अष्टानिका में सानिध्य प्राप्त हुआ। बाद में आदरणीय पंडित श्री विवेक जी का भी एक अष्टानिका में 10 लक्षण करोड़ में सानिध्य प्राप्त हुआ है। और बांसवाड़ा जो यहाँ से नजदीकी है लगभग 80 किलोमीटर, तो वहाँ जो विद्वान पधारते हैं तो उसके कारण सभी बड़े बड़े विद्वानों का आदरणीय पंडित श्री बारेंद्र साहब मुगलगंज जी छोटे दादा में वो 3 बार रतलाम पधार चुके हैं। अन्ना जी पधार चुके हैं। कमलचंद जी साहब पीड़ा वालों का विशेष स्नेह है। मेरे को ख्याल आता है कि 1975 के पहले सर्वप्रथम कनुबाई जो दाऊद वाले हैं वो रतलाम पधारे थे। उसके बाद 3 बार कमीशन में उनका हमें सानिध्य मिला और ऐसे ही इस कारण भी रतलाम का पूरा मुक्त समाज अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। मैं आपका पंडित जी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें पूजन से जुड़ने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत आभार आप लोगों के द्वारा आज जो रतलाम के जिन मंदिरों के हम सभी ने दर्शन किए, स्नेह वात्सल्य तो आपका इस रूप में हम बता सकते हैं। मैं एक बात कहूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही आपने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे ऋषभ जी का नंबर भेज दीजिएगा। ऋषभ जी मुझे दिख नहीं रहे 2-3 दिन से, मतलब वो ध्यान दे रहे थे, यद्यपि ऋषभ भैया अभी मुक्तागिरी की तीर्थ वंदना करके लौटे हैं और कुछ कारणवशात थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ एक दिन हुआ था तो नहीं दिखे थे। तो इतने में ही लोगों को विचार आता है कि क्यों नहीं दिखे, तो बोले मैं जरा उनसे चर्चा कर लूं। निश्चित ही साधर्मी का साधर्मी के प्रति ऐसा अकृत्रिम और वात्सल्य भाव होना ही चाहिए। हम संसार शरीर विषय भोगों को बढ़ाने के प्रति तो सावधान है, पर जो मोक्ष मार्ग में हमारे साथी हैं उनका हमें निश्चित ही स्मरण होना चाहिए। आइए पंडित जी की सुंदर जयमाला के माध्यम से अब हम धर्मनाथ प्रभु का जीवन वृत्त जानने का प्रयास करते हैं। डोले डोले जी, डोले डोले जी, हटीला मोरा मन डोले, मन डोले, इन मंदिर के आंगने में मोर बोले।
डोले डोले जी, डोले डोले जी हठीला मोरा मन डोले, मन डोले। जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले, जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले। हो जयमाला सुखकार गाऊं अति आनंद सो, जयमाला सुखकार गाऊं अति आनंद सो। भाव रहे अविकार भवों के बंधन से, भाव रहे अविकार भवों के बंधन से। डोले जी, डोले डोले जी हठीला मोरा मन डोले, मन डोले। जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले, जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले, जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले। और आइए एक शांत रस की जो छंद है जिसको बड़े पंडित साहब ने लिखा है, चूंकि उनको अध्यात्म और वैराग्य पे एक शांत रस की झलक उनकी भक्तियों में दिखती है। ऐसे शांत रस के साथ में हम सभी जयमाला का पाठ प्रारंभ करते हैं। धर्मनाथ जिन राज परम धर्म दर्शाया, रत्नाथ अभिकार शिवपुर पंथ दिखाया। प्रभु प्रयोजन भूप सत्य तत्व प्रगटाए, उपाधि निज भाव अन्य सब गाए। निज दृष्टि निज ज्ञान अहो लीनता निज में, निज आश्रय से नाथ सहज बड़े शिवमग में। निज अनुभव रस रूप शिव पद मूल जिनेश्वर, तुम्हारे चरण प्रसाद जाना है परमेश्वर। त्रिभुवन मंगल का प्रभुवर धर्म तुम्हारा, मिला हमें अभिकार जागा भाग हमारा। पंच कल्याणक देव सुर गण आए मनाए, तीन लोक के जीव सहज ही सापा पाए। विकट भव्य तो नाथ लख सम्यक प्रगटावे, निर्मोही हो नाथ शिव मार्ग में धावे। दर्शन कर मुनिनाथ मुक्त स्वरूप दिखावे, पूजत तुम्हें जिनेश मुक्ति समीप सुआवे। सबर विवेक जगाए देव गुणों का चिंतन, साह साह बिन छान होए धर्म अकिंचन। धूल समान दिखाए जग के वैभव सारे, पर पद आपद रूप भोग भुजंग सिकारे। भक्ति कर जिन देव यही भावना भाऊं, प्रभु आप सम हो अपनी प्रभुता पाऊं। तब पद मम और मांगी मम और तुम चरणन में, तब लो लीन रहाय फिरता हो वे निज में। तब लो लीन रहाय फिरता हो वे निज में। धर्म जिनेश्वर हे परमेश्वर जगत मुनीश्वर सुखकारी, मैं भी प्रभु गाऊं कर्म गाऊं शिव पर गाऊं अधिकारी। वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम बोलो वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जयंताय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम जयमाला पूर्णार्घम निर्भूपामिति स्वाहा। और आइए एक अंतिम उपदेश, एक पंक्ति का दो पंक्ति की लाइन लिखी है पुराण में बहुत सुंदर। हे भव्य जीवो, तुम भी तीर्थंकर के बाह्य वैभव पे मोहित मन हो मत होना। उनकी सर्वज्ञता वीतरागता आदि गुणों का
गुण वैभव द्वारा उनकी महानता को पहचान करना, तो तुम्हें भी वैसे ही गुणों की प्राप्ति होगी। आइए धर्मनाथ भगवान की पूजन का अंतिम पद पढ़ते हुए हम सब भी सिद्ध सुपद को प्राप्त करें, यही भावना भाते हैं। पूजत धर्म जिनेस को सर्व कले अक्षय निज संपत्ति मिले सिद्ध सपद प्रगटा सिद्ध सपद प्रगटा। पुष्पांजलिं क्षिपामि। और आइए हम सभी समुच्चय रूप में समस्त 24 तीर्थंकर भगवंतों को, क्योंकि अनेक जिन मंदिरों के दर्शन करने आज हम पहुंचे हुए हैं, इसलिए वहां पर जितने भी वितरागी भगवंत विराजते हैं उन्हें सामूहिक रूप में यहाँ पर अर्घ अर्पित करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ। जल फल आटो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्घ को अवतार अवतरी मोक्ष वरो ज्योति सो श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव कंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरन्तेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जबले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आज रतलाम के जो तोपखाना मंदिर है वो भगवान महावीर स्वामी मूल नायक विराजते हैं। आइए अर्घ अर्पित करेंगे। इस अर्घ का क्या मूल है अनर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया अतीत पावन आपने संत शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान चिरंताय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जबले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। नीरगंध अक्षतम सुपुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं करा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनंदाय अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत भोजो से भोजो चावस आचार्य श्री उवधाय भोजो साध भोजो भावसो अरहंत वासित मैं भोजो भाग सागर जी भोजो दिगंबर गुरु चरण शिवेत सवासानि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया मैं पूजो सदा यदि भावना षोडश रत्नात्रय जाविना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के प्रथिम चैत्य चैत्यालय पंचमेर नंदीश्वर जलालय अचर सुरपूजित भजो कैलाश श्री संवेद गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा। 24 गिरिजन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली सहस्र वसुजन होय पति शिव देव के। जलगंधाक्षत पुष्प चलो दीप धो बलराय सर्व पूज पद पूजो गौ विधि भक्ति बड़ा सर्व पूज पद पूजो गौ विधि भक्ति बड़ा। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जनवाणी 10 लाक्षण धम 16 कांड भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रत्नात्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालय नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय श्री संबे शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घं अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति पाठ के माध्यम से पूजन का समापन करेंगे।
शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे। हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। सति क्रिया ज्ञान रहित न जाने, दीख पूजन नाथ जी। सब भक्ति वश तुम चरण आगे, जोड़ लीने हाथ जी। हरण मंगल करण आशा हरण दिन पूजा सही। जय चित्त में स्थान मेरे, शक्ति है स्वयं वही। तुम सारी के दातार पाए, आज लघु जाचू कहा। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर में मिल रहा था पियो। इस दाहते आकुलित चिरते, शांति तल करुणा लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरण समरथ जगपति। सुकर्ण मेरे शांत कर दो, शांति में पंचम गति। जब लो नरी शिव लहू तब लो देह है नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल कलोर लप जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग का, छोड़ना मत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर, छोड़ना मत भाल में। कर प्रमाण के मांगते गगन न फेंके धाम। क्यों तुम गुण वर्णन कर फल पावे नैया। क्यों तुम गुण वर्णन कर फल पावे नैया। पुष्पांजलि छिपे। आइए हम सभी नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का अवसर करें। क्षमापना पाठ। ज्ञान्तो अपि शास्त्रोक्तं न कथमया तत्सत् पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादः जिनेश्वरा। आह्वानं नैव जानामि नैव जानामि, पूजनं विसर्जनं नैव जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्व क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और आइए हम एक बार रतलाम के सभी मुमुक्षु परिवार जो कि आज जुड़े हुए हैं, उनका मंगलमय आभार मानते हैं इतने सुंदर क्षेत्र के दर्शन के लिए। और क्षेत्र का एक बार दर्शन करेंगे। आज इस दर्शन में हम 5 जिनालयों के दर्शन कर रहे हैं, जो कि 3 तो हमारे भारत के हैं और 2 अमेरिका के मंदिर हैं। अनंत चतुष्टय से सुशोभित जिनेंद्र प्रभु के स्वरूप अवलोकन दर्शन करने वाले भव्यों को प्रभु भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। चलो भक्ति की जलधारा में स्नान कर कर्ममल का प्रक्षालन करें। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर।
दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वह वर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। निर्मल दर्पण तुल्य स्वभावी, सुख दुख समरस निज आधीन। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, त्रिभुवन स्वामी प्रवर। जय 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 जिनवर, हो जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। जिनेन्द्र तुम समदृष्टिधर, योगी जन निज को ध्याते। तुम प्रभाव से तज विभाव वे, तेरे ही सम हो जाते। मोह अंधेरा हरने वाले, मोह अंधेरा हरने वाले, अविनाशी दिनकर। जय 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 जिनवर, हो जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। केवल एक आपने प्रभुवर, मार्ग मुक्ति का दिखलाया। औरों ने तो चारों गति में सदा भटकना सिखलाया। अशरण लागा सारा जग अब, अशरण लागा सारा जग अब, आया तेरे दर। जय 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 जिनवर, हो जय 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 जिनवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर।
जिस तरह से अभी हम सभी ने रतलाम के अनेक जिनालय जिन मंदिरों के और अमेरिका के मंदिरों के दर्शन प्राप्त किए, आइए अपना करीब 20 मिनट का समय अभी है जिसमें हम अपना स्वाध्याय क्रम से जुड़ते हैं। मंगलाचरण पूर्वक समय सार कलश का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सर्वसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कलश 20 नंबर का कलश चल रहा है। समय थोड़ा सा है लेकिन फिर भी जितनी भी चर्चा होती है निश्चित ही ऐसा मैं कल्पना करता हूँ, जब यात्रा प्रसंग में जाते हैं तो बहुत अपन मात्रा में पानी लेकर के चलते हैं, लेकिन चूंकि बाहर का उपयोग नहीं होता है तो उपयोग करते करते वो भी खत्म होने लगता है। अब यात्रा का लक्ष्य की तरफ पहुंचने वाले हो लेकिन थोड़ा पानी बचा हो तो हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ले लो और थोड़ा थोड़ा ले लो ताकि लक्ष्य तक पहुंच जाए। ऐसे अमृतचंद आस्वामी के इन कलशों में जो हमने उसका रसास्वादन कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा भी लें तो आज ये अष्टमी का जो हमारा दिवस है ये धर्म आराधना पूर्वक बीतेगा। और देखिए थोड़ा भी लेंगे लेकिन वह द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से उस अनुभूति के लक्ष्य से लेंगे तो वो ही होगा। काम स्टार्ट होते हैं। 20 नंबर का कलश पाठ चल रहा था। अंतिम अंतिम पंक्तियों पे विचार हम कर रहे हैं। पहले एक बार कलश पढ़ते हैं। कथमपि समुपात्र तित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिर्गच्छद गच्छम सततमनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। नहीं है बार बार निषेध किया गया। किसी बात को एक बार निषेध करना और अनेक बार निषेध करना मतलब उस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोई दूसरा उपाय नहीं। क्यों? प्रारंभिक भूमिका में जीव को ऐसा परिचय कराया था, अशुभ से हटाने के लिए देवशास्त्र गुरु का परिचय कराया, व्यवहार धर्म रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय की आराधना का प्रेरणा दी, तप की प्रेरणा दी, व्रतों को अंगीकार करने की प्रेरणा दी। फिर आगे चल करके उससे कहा गया शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने की लक्ष्य से ये सारा उपदेश था। ये भेद विकल्प चर्चा शुद्ध पे ले जाने के लिए थी। कोई ऐसा ना हो जाए कि इसी को धर्म मान करके शुद्ध लक्ष्य से दूर हो। इसलिए अब स्पष्ट तौर पे कहा, देखो पहले तो हाथ पकड़ करके मंदिर लाया। क्या कह रहे हैं? हाथ पकड़ के मंदिर लाए और मंदिर में लाके बैठाला। तो मंदिर में लाके किस लिए बैठा लेते? कि मंदिर में बैठा रह जाए कि मन मंदिर में पहुंच जाए, अपने निज मंदिर में पहुंच जाए। तो आचार्य देव अब निषेध करेंगे बार बार, न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि। किसी भी अन्य विधि से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। एक शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अलावा कोई दूसरा उपाय न था, न है, न हो सकता है। क्या कह रहे हैं? लेकिन ये किसकी साक्षी में कहा जा रहा है? वीतराग भगवंतों की साक्षी में, उनकी साक्षी में बात कही गई है जिन्होंने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से इस तत्व की उपलब्धि की। क्या देखो, किसी बड़े के सामने जब बात कही जाती है, भले बड़ा मौन भी हो, लेकिन बात कही जाएगी तो उसकी मौन सहमति या मौन आदेश उसमें सम्मिलित कहलाता है। तो हमने पहले तो वितरागी भगवंतों को अपने हृदय में स्थापित किया और उसके बाद आचार्य देव कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हे जीवों, इसका ही आस्वादन करो, इसका ही अनुभवन करो। अभी जब हम धर्मनाथ प्रभु के पुराण की चर्चा लेकर के कर रहे थे, अंतिम में एक पैराग्राफ लिखा था, वहां लिखा था धर्म वैभव और पुण्य वैभव। ऐसी एक हेडिंग डली है, आप समय हो तो अवश्य निकाल के पढ़िएगा। धर्म वैभव और पुण्य वैभव। एक तो होता है पुण्य का वैभव जो कि तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि के भी देखने को मिलता है,
और एक धर्म वैभव है जो दिखता नहीं है लेकिन अनंत है और अपरिमित है। क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रकट में दिखेगा नहीं, जो दिख रहा है ना तीर्थंकर का समूह शरण, वो पुण्य का वैभव है। क्या दिख रहा है? पुण्य का वैभव। और जिस धर्म के बल से, जिस स्वरूप के बल से वह तीर्थंकर पद ही नहीं सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं, वह है आत्म वैभव। आचार्य देव कह रहे हैं अब उस पुण्य वैभव से भी दृष्टि हटा करके आत्म वैभव की ओर आना। देखो ये क्रम ही है। हम दिन रात विकल्पों से फंसे थे, तो पहले देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने पहुंचे, दर्शन करने पहुंचे। ये क्रम होता है। सुबह उठते से ही पहला काम क्या है? हाँ, कि पहले तो पंच परमेष्टि का स्मरण, दर्शन में तो बाद में पहुंचेगा तू। पहले में पहला काम है पंच परमेष्टि का स्मरण, आत्मा परमात्मा का चिंतन। और फिर उसके बाद यदि देखने योग्य कोई है तो जिन देव ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है तो जिन वचन ही सुनने योग्य है, और अवधारण करने योग्य है तो जिन स्वरूप आत्म तत्व ही अवधारण करने योग्य। एक क्रम ही ऐसा है। वहां आचार्य देव आगे आगे क्रम में जब समापन की बेला की ओर आ रहे हैं इस श्लोक को लेकर के, तो कहते हैं कोई आशंका करता है कि अनुभव को बहुत दृढ़ किया, सो किस कारण से किया? अनुभव की बहुत चर्चा की तो क्यों की? कहते हैं यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि न खलु न खलु, जिस कारण अन्य प्रकार स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती ऐसा ही निश्चय है। क्या कह रहे हैं? यही निश्चय है, अन्य कोई रास्ता दूसरा नहीं। अभी जिस रास्ते की चर्चा की गई है आत्म अनुभव की, इस सरल है कि कठिन? बात समझना ध्यान से। जिस अनुभव की बात की गई है वो सरल है कि कठिन है? मुझे मेरे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद कर दिए तो अच्छा किया कि नहीं किया? राजमार्ग खोल दिया जाए और पगडंडियों को बंद कर दिया जाए तो ठीक है कि नहीं? हाँ, कि पगडंडियां खुली हो, राजमार्ग बंद हो, तो बोलो हम मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कि बोले पगडंडियों में बाधाएं बहुत हैं, मौसम के अवरोध आ सकते हैं, और हो सकता है राजमार्ग में तो संकेत भी हैं, राजमार्ग में लोग भी हैं, बताने वाले भी मुंह हो सकते हैं। ऐसे एकांत क्षेत्र में कहीं पहुंच गए तो भटकने के पूरे अवसर। तो सब रास्ते बंद, अब सिर्फ एक रास्ता खुला है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये कार्य सरल है कि कठिन है? मैं ऐसा सुनता था गांव के लोगों से, जब कभी रास्ता पूछते थे जाते जाते, तो ऐसा कहते थे भैया कहीं नहीं मुड़ने, नाक की सीध में सीधे चले जाने। क्या कह रहा है? नाक की सीध में सीधे चले जाने मतलब अब तुम जिस दिशा में हो वो दिशा बिल्कुल सही है, बस अब इस दिशा से लक्ष्य को प्राप्त कर लो। मतलब पहले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, अन्य भाव विभाव भावों से आत्मा भिन्न है ऐसा जाना। अब जो अधेद आत्मा प्रति समय जानने का कार्य जिसमें हो रहा है वही मैं हूं, ऐसा अनुभव करना, ये अत्यंत सरल काम। कार्य की तरफ से देखोगे तो कठिन लगता है, करना है करना है करना है। बोले क्या करना है? आत्मा की अनुभूति करना है। अरे ये भी तो विकल्प ही है। उस विकल्प को विराम लेकर के जो प्रति समय कार्य हो रहा है वही मैं हूं, वही आनंद स्रोत आत्मा है। ऐसा आनंद का आस्वादन किया तो विकल्प भी शांत हो गए। हाँ? अपने जेब का पैसा निकालना सरल था कि दूसरे के जेब का? ये तो डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है। कि यदि साहूकार होगा तो अपनी जेब का बहुत आसान है, और धूर्त होगा तो दूसरे की जेब से निकालना चाहेगा। हाँ? बात ख्याल में आती? देखो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में भी मेरे जो भी पुण्य प्रमाण है वो समर्पित हो जाए, तो पुण्य बढ़ाने के लिए समर्पित किया है दान, कि पुण्य के प्रति दृष्टि हटाने के लिए कि ये विकार ये विकल्प भी मेरा समाप्त हो। लेकिन यह विकल्प भी किसके निमित्त से समाप्त हो? देवशास्त्र गुरु के निमित्त से। तो दान देने का भाव आए ना, अपने धन का देगा, पर धन का दान नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अपने धन का, अपनी पूंजी, वो भी न्याय उचित कमाई। अब देखो अपनी कमाई तो घट गई ना, हमने दान में दिया तो अपनी घटी की बड़ी। जयंतीलाल जी, घटी की बड़ी।
अरे देखने में ऐसा लगेगा लाख रुपए लेकर के हमने जिनायतन में दान कर दिए, घटी नहीं है, बढ़ गई। क्या बढ़ गई? हमारी तत्संबंधी विकल्प हटा और विशुद्धि बढ़ गई। और यदि वो हम कहीं पर भोग विलास में लगा देते तो विकल्प भी बढ़ते और विकार भी बढ़ते। तो यहाँ देवशास्त्र गुरु के ऊपर हमारी समर्पित हुई, भक्ति समर्पित हुई, दृष्टि समर्पित हुई, तो घटी की बढ़ गई कि वहां पे तो समर्पित हुई और स्वरूप पे आ गई तो बढ़ गई। बात ख्याल में पड़ती है? हाँ, आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता? आर्जो भाई, दिखता है? कहाँ है? कहाँ है? कि ये जो देखने वाला है वही तो मैं हूँ, जो जानने वाला है सो मैं हूँ। प्रति समय जो जानन का कार्य हो रहा है वह आत्मा का ही तो है, अन्य किसी का कहाँ है। ऐसा देखना, ऐसा जानना और इसी में निमग्न होना, इसी को कहते हैं मोक्ष। हाँ, स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप की लीनता, यही मोक्ष है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष नहीं। तो निश्चय रत्नत्रय की चर्चा की थी, लेकिन स्वरूप में स्थिर करने के लिए की थी, विकल्पों में अटकने के लिए नहीं की थी। गुरुदेव श्री की चर्चा जो कल हम पढ़ रहे थे उसमें ये बात आती है, भक्ति वाले कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से धर्म होता है। कौन? भक्ति वाले कहते हैं। अभी अपन लोग थोड़ी देर पहले कौन से थे? ये पूजन भक्ति वाले थे। अब हम कौन हो गए? स्वाध्याय वाले। ऐसा कि नहीं, भक्ति के काल में भी मैं ज्ञाता था और स्वाध्याय के काल में भी मैं ज्ञाता। भक्ति वाले कहते हैं मतलब जो शुभ राग को धर्म मान के बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं चल रही। भक्ति वाले कहते हैं भगवान की भक्ति करने से धर्म होता है। दया पालने वाले कहते हैं कि पर की रक्षा करने से, दया पालने से धर्म होता है। पैसे वाले कहते हैं कि 5-50 लाख रुपए दान खर्च करने से धर्म होता है। ये सभी झूठे हैं। क्या कह रहे हैं? ये सभी झूठे हैं। गजब की बात है, वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आए ना तो धन से भी जाए और धर्म से भी जाए। पैसा तो गया ही और धर्म हुआ नहीं। हाँ? और अभिप्राय सही नहीं होगा तो दान देना भी चाहेगा तो योग्य नहीं मिलने वाले तुझे, अयोग्यों के चक्कर में फंसेगा। क्योंकि वहां कोई पुण्य का रस पड़ा था ना, यश की इच्छा पड़ी थी, ये दूंगा तो इसमें पुण्य का फल आएगा। ऐसी इच्छा में तू पापियों के चक्कर में ही जाने वाला। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को दान का भाव नहीं होता है, ज्ञानी त्याग के आराधक होते हैं, त्याग भावना भाते हैं। क्या? सर्वस्व छूटे, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं इसमें स्वामीपना कैसे अंगीकार करूं। कमजोरी वशात जितना भूमिका अनुसार चलता है उसमें भी देवशास्त्र गुरु पे समर्पित होने का भाव उसको आता है। देखिए, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। सिद्धांत वस्तु सहावो धम्मो। क्या कह रहे हैं? वस्तु का स्वभाव धर्म है। स्वभाव उसको कहते हैं जो त्रिकालिक हो, निरुपाधि हो, निरपेक्ष हो और जिसे अपनी प्रगटता और अपनी प्राप्ति के लिए किसी बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता जल का स्वभाव है। किसी भी अवस्था में संयोग अवस्था को प्राप्त होने पर भी जल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसलिए वो सहज अपने स्वभाव में आ जाता है। अग्नि के संयोग से जल गर्म तो दिखता है, क्या कह रहे हैं, लेकिन गर्म होता नहीं है, उसका स्वभाव शीतल ही है। आप बता सकते हो घी का स्वभाव क्या है? स्निग्धता तो है, पर उसमें गुण क्या होता है? शीतलता होती है। घी में भी गुण जो होता है वो शीतलता होती है। घी के जले हुए आदमी को क्या लगाया जाता है? पता है? गरम घी कढ़ाई से उचट के आया और जला शरीर, तो अब उसको शांति देने के लिए क्या लगाएंगे? फिर से एक घी लगाएंगे, पर कौन सा घी लगाएंगे? जो सहजता से अपने स्वभाव में प्राप्त हो चुका है उसको लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? ये चंदन से तृप्ति नहीं होती, इसलिए हे प्रभु मैं इसको तजकर आप समान अपने स्वभाव की आराधना करता हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं? चंदन से शीतलता आती कि नहीं आती?
हर पूजा में देख लेना आप, जहां पर भी इसकी चर्चा आई, चंदन का प्रयोग तो किया है, लेकिन चंदन ग्रहण के लिए नहीं, चंदन त्याग के लिए प्रयोग किया है। ये देह को तो शांति दे सकता है पर आत्मा को नहीं दे सकता। ये आत्मा की शांति तो मोहराग देश विकारों के कारण भंग हुई थी। स्वरूप को लक्ष्य में लेते ही वह विकार चले गए और आत्मा शांत स्वरूप सहज प्रकट हो गया। क्या मुझे सुखी होना है कि मैं सुखी हूं? कब से? अनादिकाल से। कब तक रहूंगा? कि अनंत काल तक रहूंगा? तो अभी क्या कर रहे बैठ करके? कि इस समय भी मैं सुख स्वरूपी हूं, ऐसा ही अनुभव का अभ्यास कर रहा हूं। अनुभव अभ्यास, अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से संस्कार वशात ऐसी चल रही है प्रवृत्ति कि अभ्यास जो है वो विषय भोग रुचि का पड़ा हुआ है। काम भोग बंधन की चर्चा में ऐसा विषय पड़ा हुआ है, कब उपयोग वहां चला जाए और वहां तन्मय होए तो पता नहीं लगता। हाँ, वहां से बुद्धि पूर्वक उपयोग को समेट के स्वरूप में लाए और फिर इसमें स्थिर हो, तो आचार्य देव कहते हैं कि अब तू अनुभव का निकटवर्ती हुआ है। भगवान आत्मा तो त्रिकाल आनंद स्वभावी है, उसकी दृष्टि करके, उसका ज्ञान करके उसमें स्थिरता करना, यह वस्तु स्वभाव रूप धर्म है। जैन धर्म किसको कहते हैं? बोलो साहब। ये भैया इतनी सारी चर्चा हो गई है, हम तो कंफ्यूज हो जाते। जैन धर्म किसको कहें? देवशाद गुरु की भक्ति को जैन धर्म कहें, अहिंसा का जो धर्म पालन होता है उसको जैन धर्म कहें, ये दंशण मूलो धम्मो भी कहा है उसको धर्म कहें, ये वस्तु के स्वभाव को धर्म कहें। मूल जो लक्षण है वो ये है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और वस्तु का स्वभाव ख्याल में आ जाए तो विभाव परिणति मिट जाती है। अभी तक ऐसा लगता था कुछ करना है, धर्म के नाम पे कुछ करना है, और जब कुछ करने जाते हैं तो धर्म से दूर हो जाते हैं। सतीश जी भाई साहब, धर्म से दूर हो जाते कुछ धर्म के नाम पे करने के लिए। हाँ, शांति से बैठने के लिए ध्यान केंद्र बनाते हैं, शांति निकेतन, उसको बनाने में कितनी आकुलता, उसकी व्यवस्था में कितनी आकुलता। देखा आपने? अरे एक घर बनाया, किसी ने घर बनाया, बहुत से लोग होंगे अपना घर बनाया होगा। क्यों साहब? घर किस लिए बनाया था? चैन से रहेंगे। लेकिन जिस समय आपने बनाया था ना, दूसरे की तो छोड़ो, मैंने जब बनाया था तो मेरा 3 किलो वजन कम हो गया था। हैं कि बोले पंडित जी काम वाले लगाना था ना, खुद ही क्यों किए काम? अरे विकल्प जंजाल तो चलते ही है ना, और कार्य इच्छानुसार नहीं हो तो आकुलता भी होती है कि नहीं होती है? हाँ, और मजदूर तो निश्चित समय पे आके काम करके चला जाता है। ये विकल्प का जो मजदूर है ये तो 24 घंटे काम करता रहता है। 6 नक्शे बदलेंगे, फिर बनते समय फिर परिवर्तन होगा, फिर बन भी जाएगा, एक कमी रह गई। कल एक साधर्मी है, वो अपना मुक्षु भाई है, वो अपना मकान बना रहा, तो कल उसने मुझे बोला कि 5 मिनट के लिए आप आओ, 5 मिनट का। बोले कुछ चीजें सलाह लेनी है तो देखने के लिए चलो। क्या? लेके गए। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारा नक्शा बन गया कि नहीं? तो बोले बन तो गया है पर संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, ये बोले इसमें धर्म रीति से क्या क्या अपन सुधार कर सकते हैं, जो मर्यादा में हो सके वो सब चीजें आप बताओ। और मैं तो बहुत कुछ जो जो बन रहा कर ही रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, जितना उपयोग हमने बर्बाद किया खपाया, हमारे घर में आके थोड़ा देख लेना, जो कमी हमारे में रह गई वो तुम और सुधार लेना, बस इससे ज्यादा और क्या करें। क्या कह रहे हैं? जो हमारे में कमी रह गई वो और तुम सुधार लेना, इसमें ज्यादा उपयोग नहीं लगाना। सावधानी तो रखना पर उपयोग को भ्रष्ट नहीं करना। क्या कह रहे हैं? कि तुम कितना ही अच्छा बना लेना, कितना ही धर्म अनुसार बना लेना, लेकिन हम इसके प्रवासी हैं, निवासी नहीं है, ये समझ लेना। नहीं तो बहुत अच्छा बना तो यही सोचो कि अब इस देह को यहीं छोड़ना है, इसी घर में रहना। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसा भी अच्छा क्या काम का जिसका राग ना छूटे। हाँ, देखो ज्ञानी की दृष्टि ही अलग ढंग की होती है कि बरैया जी की धर्म पत्नी सतत प्रेरणा का कारण थी, और किसी की इतनी प्रेमी हो, इतनी व्यवहार कुशल हो, इतनी विनयवान हो कि उसका राग ही ना छूटे, तो क्या होगा?
कि जैसे चक्रवर्ती कुरुमति कुरुमति करके मर गया और नरक चला गया, ऐसा राग भी क्या काम का। हाँ? जो होता है अच्छे के लिए होता है जयंती लाल जी साहब, जो होता है कि अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता। ये मार्ग पा करके यदि शांति नहीं आ रही है तो अन्य कहाँ प्राप्त होगी। अरे आत्मा सुख शांति स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना, इसका नाम धर्म है। अब कहेंगे अगला कौन सा कलश चलेगा, ये धर्म प्राप्ति हो गई तो विकल्प को अभी विराम ले, जो चलना होगा चलेगा, और चलेगा भी तो इसी बात की बलपूर्वक सिद्धि और इस तरह ही उपयोग को करने, केंद्रित करने की बात कहेंगे आचार्य। कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिनवाणी उचरो है। पूरे द्वादशांग का सार यही है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति के बिना ये जीव सुखी हो सकता। देखो, एक तो है जीव कांड, एक है कर्म कांड, है ना। दो ग्रंथों के नाम सुने ना अपन, जीव कांड कर्म कांड। तो जीव कांड में किसकी बात होगी, जीव की, और कर्म कांड में किसकी चर्चा होगी, के कर्मों की। तो बोलो एक एक इतने बड़ा ग्रंथ आचार्य देव ने कर्मों की व्याख्या के लिए लिखा होगा, कर्मों का स्वरूप बताने के लिए लिखा। हाँ हाँ, ऐसा ही लगता है कि भैया वहां पर नास्ति की अपेक्षा से भी जीव की ही सिद्धि की गई है। क्या कह रहे हैं, कर्मों की प्रशंसा नहीं की गई, कर्मों की व्याख्या नहीं की गई, कर्मों से भिन्न ज्ञायक का परिचय कराया गया है। हर एक कथन, एक एक अक्षर शुद्धात्मा का परिचय कराने वाला है। इसके अलावा जिन वाणी में, वीतराग भगवंतों की वाणी में और कोई चर्चा आती ही नहीं, आएगी भी कहां से। जो निरंतर उसी का आस्वादन करते हैं, उनकी दिव्य धनी में बात भी वही निकलती है। क्या देखिए, बहुत चर्चा है इसमें, आगे देखते हैं, पढ़ेंगे, क्योंकि ये चर्चा इतनी सरल हैं और ऐसी हैं कि जिनको पढ़ लो तो जो हमारे मन के विकल्प है ना, तो वो शांत हो जाए। ऐसा गुरुदेव आगे बहुत लिखा है, ये जीव की परिणति कैसी है, एक दो बीड़ी पीवे नहीं तो चैन ना पड़े, ऐसा व्यसन आता है जीव। है मालूम क्या लिखा गुरुदेव ने, अरे दस्त ना उतरे उसके, ये शब्द लिखे हैं। लोग ऐसे व्यसनों के एडिक्शन हो जाता है, चाय नहीं पियो तो बोले हमारा तो दिन ही चालू नहीं होता। क्यों, बोले नहाए धोए क्यों नहीं, मंदिर क्यों नहीं आ रहे, बोले वो चाय जब तक नहीं मिलेगी मेरा काम चालू नहीं होगा। ऐसा व्यसन, जिनको ऐसा रंग बना उन्हें ये बात कैसे बैठे। जो विषय लोलुपी हैं, व्यसनों में रत हैं, उनको ये शुद्धात्मा की बात कैसे सुहाएगी। क्या कह रहा है, हिरण की नाभि में कस्तूरी है, जिसको उसकी खबर नहीं उसको ऐसा लगता है गंध कहाँ बाहर से आ रही है। पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मोह सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी रे, जैसे हिरण नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी रे, पानी में मीन प्यासी रे। भूधरदास जी का भजन है। भूधर भरम जाले को त्यागो, मिट जाए भ्रम की फांसी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मोह सुन सुन आवे हासी रे, पानी में मीन प्यासी रे। भूधरदास जी को किस पे हंसी आती होगी। हाँ, ये बात पकड़ना है, दूसरे को देखकर हंसना कषाय परिणाम है, और अपनी भूल ज्ञान में आना ये कषाय रहित होने का मार्ग है। क्या कह रहे हैं, अपने पे आई हंसी, मैं कहाँ था, कहाँ फंसा था, कहाँ पड़ा था, ये मेरा मार्ग नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो कुछ अलग ही है, और उसको लक्ष्य में लेकर ज्ञानी जन उस पथ का अनुसरण करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हम और आप सभी भी भगवंतों के इस निर्दोष मार्ग से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सविसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सविसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सविसाहूणम। जबले द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। संध्या काल में 8:30 बजे से रत्नाकर 25 का स्वाध्याय करेंगे। आज अष्टमी का दिवस है, इसलिए वैराग्य भावना आदि का पाठ भी अंतिम क्षण में हम रखते हैं। जिनवाणी स्तुति पाठ किसी को करना हो तो अवश्य करिएगा। भक्ति को न लेकर के आज हम वैराग्य पाठ आदि ही लें। एकत्व भावना की चर्चा क्रम से जो आगे बढ़ रही है वह तो चलेगी, और समाधि मनन भावना का भी मन में विचार है। छोटा सा जो पाठ है वह आज रात्रि में करेंगे। सभी मंगल आराधना के मार्ग में लगकर अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करें, इसी भावना से विराम। सभी को जय जय।